सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी के सबसे भरोसे के दो लोग मिलकर मुझे धोखा देंगे। शुवेदोंग शाओ शाओया, इतने सालों से मैंने तुम दोनों पर एहसान किया, तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम दोनों हरामी, मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगी। नहीं, पहले मुझे कोई तरीका सोचना होगा यहाँ से निकलने का। ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती। मैडम, आखिर आप जा कहाँ रही हैं? कमरे में घुटन हो रही थी, मैं बाहर सांस लेना चाहती हूँ। अगर सांस लेना है तो मैं आपको टेरेस पर ले जाती हूँ। मुझे टेरेस पर नहीं जाना, मुझे बाहर ही जाना है। मैडम, सर ने हमें कहा है कि उनकी इजाजत के बिना आप बाहर नहीं जा सकती। अपने ही घर में मैं बाहर नहीं जा सकती? सर ने हुक्म दिया है। आपको चलने में तकलीफ है, घर पर रहने से उनको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। मैडम, आप मुझे मुश्किल में मत डालिए। मैं सर के हुक्म का उल्लंघन नहीं कर सकती। तुम क्या कर रही हो? धक्का मत दो, मैं खुद चल सकती हूँ। आपको खामखा तकलीफ होगी, मैं ले जाती हूँ। लगता है ये दोनों हरामी मुझे यहाँ कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। सोचा भी नहीं था कि एक दिन अपने ही घर में मैं अकेली पड़ जाऊंगी। मैं अब क्या करूं? जियांगशिन, अब तुम एक टूटे परों वाली चिड़िया से क्या अलग हो? क्या हुआ? मेरी टांगों में एहसास आ रही है। क्या इसीलिए कि कल मैंने दवाई नहीं ली? लगता है ये दवाई मुझे बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। मैडम, मालिश का वक्त हो गया है, मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ। रोज रिकवरी के नाम पर मेरी मालिश करती है, शायद ये जानने के लिए कि मेरी टांगे अभी भी काम नहीं करती। माफ करना शाओया, मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई, तुम पर गुस्सा निकाल दिया। कोई बात नहीं मैडम, मैं समझ सकती हूँ। आज मैं थकी हुई हूँ, शायद आज मालिश न करवाओ। कोई बात नहीं, आप सो जाइए, मैं आपकी टांगे दबाती रहूंगी, आपको अच्छी नींद आएगी। लगता है आज बैठने का तरीका नहीं। चलो, उसे शक नहीं होने देना। ठीक है, तुम हौले हौले दबाना। जी मैडम। सहना है, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैडम, आप रिलैक्स कीजिए, मैं आपकी टांगे दबा रही हूँ और आप अपने ऊपर के मसल्स टाइट क्यों कर रही हैं? शायद अभी नर्व्स थोड़ी टाइट है। मैडम, मालिश खत्म हो गई है, मैं बाहर जाती हूँ, आप आराम कीजिए। जियांगशिन, क्या तेरी टांगों में जान आ गई है? तो तुम कह रही थी कि उसकी टांग हलचल कर रही है। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन उसकी टांगों के मसल्स सप्रेस हो रहे थे और जब मैं उसकी मालिश कर रही थी ऐसा लगा जैसे वो कुछ उसे महसूस हो रहा था शायद। तो क्या दवाई काम नहीं कर रही? इतने लंबे वक्त से दवाई खा रही है, बॉडी में एंटीबॉडीज जम जाना मुमकिन है। लगता है डोज बढ़ानी होगी। जाओ, इससे मत खेलो, ये खतरनाक है। चलो गाड़ी से खेलते हैं। मुझे हथौड़ा देना।
क्या आज उसने दवाई ली है? जियांगशिन, बिल्कुल आंख मत खोलना वरना सब खत्म। तुमने कहा था कि उसकी टांगों में हलचल आई है या नहीं, तो हम पता कर लेते हैं। अगर ऐसा है जैसा तुम कह रही थी, तो क्यों ना हम इसकी टांगे तोड़ दें, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। शुएडोंग, तुम बुरे हो, कमीना। एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्म मिल जाएंगे। शाओहा, शाओहा, उठो बेटा। तुम ठीक हो ना? रोना मत बेटा। तुम तो उसे चेक करने वाले थे ना? इतनी भी जल्दी क्या है? बच्चे के सामने ये सारी चीजें खतरे से खाली नहीं है। तो इधर आओ बेटा, मुझे बताओ कि कहाँ गिर गए थे यार? चुरा। अच्छा हुआ कि बच्चा तुमने पता किया, नहीं तो वो अंडे ना देने वाली मुर्गी तो हमारे खानदान की नस्ल ही खत्म कर देती। तो अब हम क्या करें? अभी भी वो हमारे कंट्रोल में, कुछ खास नहीं कर सकती। तुम जरा उस पे नजर रखना। अगर पता चला कि उसकी टांगे ठीक हैं, वैसे तो वो हमें बताएगी नहीं, तो नजर रखने से हमें पता चल जाएगा। हमें हर तरह से तैयार रहना होगा। हाँ, आजकल मैं हर जगह शुएडोंग की नजर में हूँ। पता नहीं माँ पापा कैसे है, क्या हाल है उनका। मेरा फोन कहाँ गया? याद है यही रखा था। कहीं शुएडोंग उस हरामी ने छुपा तो नहीं दिया? क्या हो गया? तुम ये क्या कर रही हो? मुझे प्यास लगी थी, लेकिन वहां तक हाथ नहीं गया और टांगों में दम नहीं है, इसीलिए गिर गई। अगली बार से प्यास लगे तो हमें बुला लिया करो। अपनी ताकत क्यों आजमाती हो? शाओया अभी भी मेरी मालिश करके गई है, मुझे शर्म आती है उसे बुलाने में। इसमें शर्म की क्या बात है? सीधा किसी को बुला लिया करो, ताकि मुझे ज्यादा फिक्र न करनी पड़े। अजीब बात है, मैं हर वक्त थकी हुई महसूस करती हूँ। छोटी सी चीज करने से ही थक जाती हूँ और नींद भी बहुत आती है। कभी तो पूरी दोपहर ही सो जाती हूँ। शायद तुम्हें बाहर की नींद आ रही है। लोग इस मौसम में काफी ज्यादा सोते हैं। वैसे तुम्हारी टांगे अब कैसी लग रही हैं? उसकी बात मत करो। मैं तो महसूस कर रही हूँ कि ये टांगे दिन पर दिन भारी हो रही है और सारी अपर बॉडी भी टाइट हो रही है। पहले जब शाओया मालिश करती थी तो मेरी बॉडी सुन पड़ जाती थी, हिला भी नहीं पाती। जी, क्या तुम सोच रहे हो मैं बिल्कुल अपाहिज हो जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। अगर तुम ट्रीटमेंट में ज्यादा ध्यान दोगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैसे मुझे कुछ तुमसे बात करनी थी। क्या? बच्चा अडॉप्ट करने का फैसला हमने तो कर लिया था ना, तो क्यों ना हम बच्चे को जल्द ही रजिस्टर करवा लें। क्या? क्या तुम शाओहा को अपना बच्चा रजिस्टर करवाओगे? देखो ना, बच्चे की स्कूल की उम्र हो गई है। अगर उसके दोस्तों को पता लगा कि वो अडॉप्ट है तो वो पक्का उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। पीठ पीछे कितने लोग बातें करेंगे, ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या सिर्फ इसी वजह से? उसमें क्या प्रॉब्लम है?
जब तक हम नहीं बताएंगे पता नहीं चलेगा वो अडॉप्टेड है। हमारा बच्चा तो हो नहीं सकता, तो इसे रजिस्टर कर लेते हैं। कितना टाइम हो गया तुम्हारा एक्सीडेंट हुए? कभी मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया है क्या? इस बच्चे के लिए उसने बार बार मेरी परवाह नहीं की। लगता है शाओहाओ की पैदाइश में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, जब तुम इतना ही कह रहे हो तो तुम्हारी मर्जी। तो हम कल ही करवा लेते हैं। मेरी एक दोस्त है, उसकी इसमें जानकारी है, मैं उसे फोन करती हूँ तो प्रोसेस में आसानी होगी। मुझे फोन दे दो, मैं उसे कॉल करती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी, तो तुमने मेरा फोन छुपा दिया था? उसका मानना है कि तुम्हारी सेहत आराम की मुंतजर है और मोबाइल में से रेडिएशन निकलते हैं जो तुम्हारी रिकवरी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसने फोन छुपा दिया था। मुझे दुख हुआ इसलिए छुपा दिया। हाँ मैडम, सर ने आपके लिए ही ये किया। मेरे लिए? ये लोग मुझे बाहर की दुनिया से पूरी तरह काटना चाहते हैं। समझ गई, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। अब चलो, काफी रात हो गई है, तुम अपनी दोस्त से बात कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें रूम में छोड़ दूंगा। इतनी जल्दी मत करो, मैंने अपनी दोस्त से बहुत दिनों से बात नहीं की। मुझे तो याद करना पड़ेगा उसका फोन नंबर। आखिर तुमने मुझे फोन किया। हेलो, शाओजन है ना? मैं जियांग जीजू बोल रही हूँ। आशिंग, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, बहुत दिनों से बात नहीं हुई। देखो, मैंने और वेदोंग ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, उसे रजिस्टर करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो प्रोसेस पता करने में? तो आगे जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी करने में आसानी होगी। ठीक है, शुक्रिया। अजीब है, आशिंग ने अचानक मेरे अल्टरनेट नंबर पर क्यों कॉल की? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? हो गया। अरे ये क्या, तुम दोनों तो काफी अच्छी दोस्ती थी ना, तो तुमने उसका नंबर सेव क्यों नहीं किया? जी, मैं तो कह रही थी ना, हम दोनों की बहुत दिनों से बात नहीं हुई, लेकिन उसका नंबर याद रखना आसान था, इसीलिए दिमाग में था। हाँ, चलो अब काफी वक्त हो गया, तुम्हें आराम करने के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ, चैनिंग, उम्मीद करती हूँ तुम मेरा सिग्नल समझ गई होगी। कल फॉर्मेलिटीज होने वाली है, तो कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नजर रखना, मुझे उसका बर्ताव थोड़ा सा अलग लग रहा है। आखिरकार उसे ही मां मानना पड़ेगा। जब तक छोटू उसका बेटा नहीं बनता, उससे पहले उसकी प्रॉपर्टी का हक उसे नहीं मिलेगा। मैं ये सब बैकअप के लिए ही तो कर रहा हूं। हमेशा आगे का सोचना चाहिए। जब मुझे उसके खानदान की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो तुम सूखी बीवी बन जाओगी। ठीक है शू साहब, मैं तो तुम्हारी ही सुनूंगी। शुवेदोंग, शाओ शाओया, तुम्हारी बारी आ गई है। मैं जरूर तुम्हें सजा दिलाऊंगी। सब डॉक्यूमेंट तैयार है ना? जी सर, मैं 2 बार चेक कर चुकी हूँ, सब ठीक है। सुन रही हो? तो छोटू अब हमारा कानूनी बच्चा बन जाएगा। हाँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? उसमें डॉक्यूमेंट से पैसे नहीं। कोई पुलिस को बुला। देख क्या रही हो? पुलिस को बुला। हेलो, घबराओ मत, ये मैं हूँ। वो आदमी मैंने भेजा था उन्हें अलग करने के लिए। आशिंग, तुम्हें क्या हुआ है? जब से तुमने मेरे अल्टरनेट नंबर पर कॉल किया मुझे लगा तुम ठीक नहीं हो। चैंगनिंग, आशिंग, पिछले कुछ दिनों से मैं तुमसे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। मैंने शुवेदोंग को कॉल किया, उसने नहीं उठाया। मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर गई, तुम्हारी मेड ने कहा तुम सो रही थी, मुझे अंदर आने ही नहीं वो दिया। दोनों प्रेमी मिलकर साजिश कर रहे हैं, मुझे दवाई दे रहे हैं मेरी कंपनी की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। वो चाहते हैं कि मैं अपाहिज बन जाऊं। क्या?
चैंगनिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं ना सिर्फ कैद में हूँ, बाहर के लोगों से भी बात नहीं कर सकती। आज अगर ये रजिस्ट्रेशन ना हो रहा होता, जिसमें मेरी मौजूदगी जरूरी है, तो मैं कभी बाहर ना आती। क्या उन्होंने सच में बच्चा अडॉप्ट किया है? फोन पर तुमने बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाने की बात सच थी? सच थी। मुझे शक है कि वो बच्चा वेदों के बाहर की औलाद है। चैंगनिंग, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है उस बच्चे की पैदाइश पता करने के लिए? ये तो आसान है, तुम बस उनका डीएनए सैंपल ले आओ, मैं टेस्ट करवा सकती हूँ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। जिनशेंग, पुलिस को बुलाने का कहा था, तुम कहाँ चली गई? जिनशेंग, 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 कहाँ है ये? मैं यहाँ हूँ। तुम अकेली कहाँ चली गई थी? चिल्ला क्यों रहे हो? तुम लोगों ने ही मुझे छोड़ दिया। मैं भाग नहीं सकती, मैं छुप नहीं सकती। क्या मैं कोई मुजरिम हूँ जो तुम्हारे सवाल का जवाब दूं? देखो, मैंने जानबूझ के कुछ भी ऐसा नहीं कहा, बस डॉक्यूमेंट लूट गए और तुम भी गायब हो गई थी, तो मैं थोड़ा घबरा गया था। तुम इतने काबिल नहीं हो कि चोर पकड़ सको। छोड़ो, डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी। पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है तो उन्हें ही देखने देते हैं। ठीक है, मैं थक गई हूँ, घर जाना चाहती हूँ। ठीक है। ये मेरी सैटेलाइट फोन है, रखो इसे, आगे इसी से मुझसे कांटेक्ट करना। यहाँ एक और दवाई है, फॉरेन एक्सपर्ट्स ने बनाई है, इसे रखो, आगे काम आएगी। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का पहले मेरे पास रहेंगे, अगर शुबे दोंग उन्हें रिप्लेसमेंट के लिए भी कहे तो डिले हो जाएगा। मुझसे शुक्रिया कैसा। अगर तुम बच्चे की आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहते हो तो सैंपल मिलने पर मुझे मैसेज करना। चैंगनिंग, मेरी मदद करना, पता लगाना जियांग फैमिली कंपनी का हाल और मेरे माँ पापा सेफ है या नहीं। डर है कि ये उन्हें भी कंट्रोल कर रहे हैं। मैडम, मसाज का वक्त हो गया। शाओ कैसा है? घर में शांति से है? शाओ बिल्कुल ठीक है, खाना खाकर सो गया। तुम्हें उसे शाओ नहीं कहना चाहिए। क्या? भले ही तुम इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही हो, लेकिन तुम बाहर की औरत हो। और शाओ आगे मेरा बेटा है, तुम उसे सीधा नाम से कैसे बुला सकती हो? तुम्हें उसे छोटा साहब कहना चाहिए। जी मैडम, मेरी गलती है। सच सोचूं तो शाओ नाम भी अच्छा नहीं है। मेरे जियांगशिन के बेटे का कैसे हो सकता है ऐसा आम सा नाम? जब लीगल रजिस्ट्रेशन होगा तो मैं उसे जरूर नया नाम दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरी फैमिली नेम से कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा मतलब था कि शाओ को आपका फैमिली नेम देने से पहले सर से पूछ लेना चाहिए ना। आखिर वो भी तो बच्चे के बाप है। सही कह रही हो। शाओया, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है? शायद आज मालिश ना करवाओ। कोई बात नहीं मैडम, मैं कर सकती हूँ। इसके रिएक्शन से लगता है कि मेरा शक गलत नहीं है। ठीक है, करो मसाज। अजीब बात है, आज पाँव बिल्कुल बेजान लग रहे हैं पहले की तरह। क्या मुझे पहले गलतफहमी हुई थी? वेदोंग कहाँ है? बाहर गया है क्या? जी मैडम, सर ने कहा उनको काम आ गया है। आप इंतजार मत कीजिए, खाना खा लीजिए। ठीक है। हाँ आशिंग, तुम कैसे हो? बेहतर हो, लगता है उनका सस्पेशन खत्म हो गया। अच्छा हुआ। ये दवाई मसल्स को रिलैक्स करती है, उन्हें धोखे में डाल सकती है। तुमने जो बातें बताई है, मैं उन्हें एक एक करके इन्वेस्टिगेट करूंगी। तुम टेंशन मत लो, कोई बात हो हमेशा कांटेक्ट करना। शुक्रिया चैंगनिंग, अगर तुम न होती तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या करती। तो आ गई, तुम क्या करोगी? वापस लेनी है अपनी हर चीज, फिर उन दोनों जोड़ी को जहन्नुम भेजना है। जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया, मैं एक एक करके सबका हिसाब लूंगी। चाओ हाओ, आओ मम्मी के पास आओ। बेटा, जाओ बेटा। मुझे नहीं जाना, मेरे पास मम्मा है। हद है,
तुम 1 महीने से इस घर में हो, अभी भी असली मम्मी याद आती है। याद रखना, आगे से ये तुम्हारी असली मम्मी है, ठीक है बेटा? क्या ड्रामा है डार्लिंग। जब शाह आगे हमारा बेटा है तो क्या हम उसे एक नया नाम दें? क्यों, तुम्हें सुहाव नाम अच्छा नहीं लगा क्या? वो तो छोटा नाम है, बच्चे का एक अच्छा सा ऑफिशियल नाम तो होना चाहिए ना। मैं पहले शाओया से कह रही थी, क्या हम बच्चे को अपना फैमिली नाम दें? बेवकूफी है, तुम्हारी फैमिली नाम कैसे दे सकती है? डार्लिंग पहले मेरी बात तो सुनो। कहना क्या चाहती हो? तुम्हें पता है मैं जियांग फैमिली की आखिरी बेटी हूँ। जब शाह बड़ा हो जाएगा सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी, तो उसे जियांग नाम देना बहुत ही ज्यादा ठीक रहेगा। मुझे बताओ, सू नाम क्या ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए? डार्लिंग क्या तुम भूल गए जो कंपनी तुम चलाते हो वो मेरे माँ बाप ने दहेज में दी थी। वो जियांग ग्रुप की ब्रांच है, शू की नहीं।